कुंडलनी सुरझी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आई भट्टां दी ये महान रचना जिस विच उन्हां ने कुंडलनी दा जिक्र कीता है। गुरमत अनुसार कुंडलनी की है और इसका जागना की है, ये विस्तार साहिबां दी बाणी द्वारा प्रस्तुत है। कुंडलनी एक ऐसी शक्ति, परम शक्ति जिन्हों जीवन शक्ति कहंदे, चेतन शक्ति कहंदे, देव शक्ति कहंदे, ये नाभि तो थल्ले कुंडल मार के बैठी है, जिस करके इस शक्ति का नाम कुंडलनी पै गया। ये इस तरह सुती हुई है जिस तरह कोई सपनी कुंडल मार के सुती हुई होवे। इस सुती हुई सपनी नू जगाण लई अक्सर सपेरे बीन वजांदे ने और बीन दी धुन ते मस्त होके सुती हुई सपनी जागदी है, उठदी है, अपना सिर उपर नूं लै जांदी है। जीवन शक्ति दा मुंह भी थल्ले है, सपनी दी तरह कुंडल मार के सुती हुई है और ये शक्ति नाभि तो थल्ले जप तप कीर्तन साधना द्वारा जद ये कुंडलनी जागदी है तां अगे 6 चक्रां दी एक रोक है जिन्हां नूं विन के ये शक्ति पहुंचती है आज्ञा चक्र तक, परमानंद तक, परम रस तक, परम निधान तक। ये शक्ति ऊपर उठे बनती है राम रस, नाम रस और ये शक्ति थल्ले जाए इसे नूं कहंदे ने एक काम रस है। जीवन का प्रवाह थल्ले दा वेग काम रस है, जीवन दे प्रवाह दा उपर दा वेग नाम रस है, राम रस है। शक्ति ये जागे किवें? वाहिगुरु वाहिगुरु दा चिंतन, गुरमंत्र दा जाप, मूल मंत्र दा जाप, गुरबाणी दा पाठ, इहदे नाल ये सुती हुई शक्ति जागदी है। सब तो प्रथम नाभि तो उपर जिहड़ा चक्र है वह है मूल आधार। इहदे उपर एक होर चक्र है जिन्हों कहंदे ने सवदिष्टान। इहदे उपर फिर एक होर चक्र है जिसनों कहंदे ने मणिपुर और इस तो अगे एक होर दुनिया है जिसका नाम है आहत अनाहत चक्र। और जद ये शक्ति कंठ तक पहुंचती है और इत्थे पै चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है, उस चक्कर का नाम है विशुद्ध। सब तो अखीरला चक्र है आज्ञा चक्र। इंज कह लो अध्यात्मक मंडल दे ये पड़ाव ने जिथों लंघ के जीवन शक्ति नूं उपर जाना पैंदा है, परम धाम तक पहुंचना पैंदा है, परम आनंद तक पहुंचना पैंदा है। मनुख एक शक्ति है, जीवन एक शक्ति है और शक्ति रस दी प्राप्ति कर सके इस तरह की उसके अंदर तीव्र इच्छा है। रस थल्ले भी है, रस उपर भी है, रस लोक दा भी है, रस परलोक दा भी है, रस शरीर दा भी है, रस आत्मा दा भी है, रस संसार दा भी है, रस निरंकार दा भी है, रस थल्ले दा भी है, रस उपर दा भी है। पानी दा वेग थल्ले अपने आप जांदा है, जीवन शक्ति भी थल्ले अपने आप जांदी है। किसी प्रेरणा की लोड़ नहीं, मनुख नूं कोई प्रेरणा देने की लोड़ नहीं भी तू क्रोधी बन जा, लोभी बन जा, कामी बन जा, बेईमान बन जा, झूठा बन जा, ये अपने आप बन जाता है। सतवादी बनना है, संतोखी बनना है, दयालु बनना है, खिमावान बनना है, शीलवान बनना है
तो फिर उद्यम उपराले ते वसीलियां दी लोड़ है। जिवें पानी उपर उठे तो बिना प्रेशर दे उपर नहीं जा सकता, हो बहु जीवन शक्ति नूं भी कोई दबाव चाहिए पिछे जिस दे आसरे ते ये उपर उठ सके। ओ दबाव ओ प्रेशर है केवल जप। जप करदियां ये शक्ति उठदी है। जबान तो जप दी धुनी कन्ना दे राही जद अंदर प्रवेश करदी है तां फिर सुत्ती हुई जीवन शक्ति जागदी है। इसनूं सतगुरु इंज कहंदे ने, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाई। अनंत काल तो अनंत जन्मां दे साडी जीवन शक्ति सुत्ती ही रही है और जीवन अक्सर मनुख सौ के ही बतीत कर देंदा है। जागत सोया जन्म गवाया। ये शक्ति जागे उपराले ने सतसंग ते जप। और जैसे शक्ति ऊपर उठदी है, मूलाधार चक्र नूं विन के ऊपर उठदी है तो मनुख दी काम वासना समाप्त हो जाती है। मनुख दे काम रस दे कोई रुचि नहीं रहिंदी, क्योंकि काम दा थल मूलाधार तो थले है ते शक्ति मूलाधार तो ऊपर उठी। और ऊपर उठदियां ये वासना खत्म हुई। प्रार्थना दा जगत शुरू होया, वासना दा जगत खत्म होया। लेकिन सिर्फ वासना ही मिटी है, सिर्फ काम रस दे च ही रुचियां घटियां ने। अजे परम निधान परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। जिन्हां दी जीवन शक्ति मूलाधार तो भी ऊपर नहीं उठती, देखण दे चाया भावें उन्हां दी उम्र 80-90 साल दी ही क्यों ना हो जाए, काम वासना उन्हां दी समाप्त नहीं होंदी। ये वासना उन्हां दे अंदर बनी रहिंदी है। पुंडर केस कुसमते धौले सफल पताल की बाणी, लोचन सर में बुध बल नाठी ता काम पावस माधानी। भगत लोचन जी महाराज दा कथन, केस चिट्टे हो गए, चेहरे ते झुरियां पै गई, बचन शुद्ध नहीं निकले दे और अखां दे दीद नहीं रही। कमजोरी ने चारों पासे शरीर नूं निढाल कीता है, लेकिन काम वासना दी मधानी इस टुटी हुई मटकी दे च भी चल रही है। भावें मधानी दे च कुछ नहीं रही, चाटी नहीं रही, दही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर इस टुटी हुई खुश्क मटकी दे अंदर भी काम दी मधानी बकायदा चल रही है। ता काम पावस माधानी। जैसे जैसे मनुख जप करदा है, ये शक्ति ऊपर उठदी है और मूलाधार नूं विन के ऊपर उठदी है। काम वासना समाप्त। इको एक तरीका है इस वासना तो बचण दा, इस वासना तो ऊपर उठण दा, वो है जप। ये शक्ति थल्ले जावे तो संसार दा जन्म होंदा है। ये शक्ति ऊपर उठे तो निरंकार दी दुनिया दे जन्म होंदा है। ये शक्ति थल्ले जाए किसी शरीर नूं जन्म देंदी है। ये शक्ति ऊपर जाए परमात्मा नूं जन्म देंदी है। ये शक्ति थल्ले जाए रेत दे च रेत दी ढेरी हो जाती है। ये शक्ति ऊपर उठे हीरा हो जाती है, मोती हो जाती है, रतन लाल जवाहर बन जाती है। तो ये पहचान है कि साधना करने वाले दी ये जिहड़ी शक्ति है, ये मूलाधार नूं विन के ऊपर उठ गई है। उहदी काम वासना समाप्त हो गई। ਉਹਦੇ ਚ रूप दी खिच नहीं रही। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंढ। हुण रूप नूं वेख के वो अरूप दे दर्शन करेगा। सतगुरु कहंदे ने, रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोए। हुण जगत दी तमाम सुंदरता परमात्मा दी सुंदरता दा बोध करा रही है। हुण परम रूप दे च परम अरूप दे दर्शन हो रहे हैं। हुण आकार दे च निराकार दी झलक मिल रही है। इस वास्ते वासना समाप्त, वासना दा जगत खत्म, प्रार्थना दा जगत शुरू होया। प्रार्थना शुरू उदों होंदी है
जद शक्ति मूलाधार ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਭਜਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਲ ਯੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੀ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੀ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਪਰਮ ਨਿਧੀ, परम खजाना, परम आनंद दे द्वार नहीं खुले। जप जारी है, तप जारी है, साधना जारी है।